नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक फैसले की जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिक समीकरणों को हिला दिया है। वह फैसला जो भारत ने लिया और जिसके बाद अमेरिका, चीन, जापान जैसे दिग्गज देशों के बीच सिर्फ एक ही चर्चा है, आखिर मोदी ने यह कदम क्यों उठाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आसियान समिट 2025 की, जो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई, जहां दुनिया के टॉप लीडर्स मौजूद थे, लेकिन भारत की कुर्सी खाली थी। क्लाइमेट चेंज से लेकर ट्रेड पॉलिसी तक हर मुद्दे पर चर्चा हो रही है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, चीन के शीर्ष अधिकारी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सभी एक साथ बैठे थे, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई नहीं। और जब कैमरा भारत की कुर्सी पर गया तो पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। सबके मन में एक ही सवाल, क्यों भारत जैसा देश जो आज ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है, वह इतने बड़े मंच से नदारद क्यों। 25 अक्टूबर 2025 की सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। मेरे मित्र मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बात हुई, उन्हें चेयरमैनशिप की बधाई। मैं आसियान समिट में वर्चुअली शामिल रहूंगा। बस यहीं से हलचल के ताफ से शुरू हो गई, क्योंकि यह वही मंच था जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 7 साल बाद लौट रहे थे। लेकिन मोदी ने उनसे दूरी बनाकर एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। ऑफिशियल तौर पर कहा गया, दिवाली सेलिब्रेशन और घरेलू प्रतिबद्धताओं की वजह से प्रधानमंत्री यात्रा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोग कूटनीति समझते हैं उन्हें पता है कि राजनीति में ना जाना भी एक संदेश होता है। इस वक्त भारत और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ी ठंडक की संभावना थी। अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भारत के एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया था, क्योंकि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा था। ट्रंप ने बयान दिया, भारत रूस की मदद कर रहा है, यह बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे माहौल में मोदी का अमेरिका के सामने बैठना कूटनीतिक रूप से भारत की स्थिति कमजोर कर सकता था। इसलिए भारत ने तय किया, मीटिंग में रहेंगे, पर अपनी शर्तों पर। आपको याद दिला दूं, आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, 10 देशों का संगठन। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और ब्रुनेई। 2025 में इसमें नया सदस्य ईस्ट तिमोर जुड़ा। यह संगठन आज एशिया की राजनीति, व्यापार और सुरक्षा में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। 2025 का समिट था 47वां आसियान समिट। थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी सबको साथ लेकर चलना और पर्यावरण के साथ विकास करना। कुआलालंपुर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जब सारे लीडर्स बैठे थे, तभी वर्चुअल स्क्रीन पर मोदी का चेहरा उभरा और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मोदी का वर्चुअल भाषण, मोदी ने मुस्कुराते हुए शुरुआत की। मैं एक बार फिर अपनी आसियान फैमिली के साथ हूं। उनका भाषण लगभग 10 मिनट का था, लेकिन हर लाइन ने एक गहरा असर छोड़ा। उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को बधाई दी, फिलीपींस को कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद कहा और नए सदस्य ईस्ट तिमोर का स्वागत किया। फिर उन्होंने कहा, भारत और आसियान सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि सांस्कृतिक साझेदार हैं। हमारी जर्नी दिलों की भी है और विकास की भी। इसके बाद उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की और साफ कहा, भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक के विजन को सपोर्ट करेगा। लेकिन फिर आया वह पल जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मोदी ने घोषणा की, 2026 को हमारे लिए नई बार की इसकी बात आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन के रूप में मनाएंगे। मतलब अब भारत और आसियान देश मिलकर समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और ओशन रिसोर्सेज पर काम करेंगे। यह ऐलान सीधा चीन को जवाब था, जो इंडियन ओशन में अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नेटवर्क को बढ़ा रहा था। भारत ने बिना नाम लिए साफ संदेश दिया, हिंद महासागर में अब एक ही नियम चलेगा, रूल्स बेस्ड ऑर्डर। हम रूल्स बेस्ड ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं और मल्टीलेटरलिज्म में भरोसा रखते हैं। तो कैमरा ट्रंप के चेहरे पर गया। वह मुस्कुराने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनके माथे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। ट्रंप समझ गए थे कि सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि एक सीधा संदेश था। भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। चीन के प्रतिनिधि भी वहीं बैठे थे। मोदी ने भले नाम न लिया हो,
लेकिन उनके शब्दों में सब कुछ साफ था। उन्होंने कहा, भारत और आसियान का विजन स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक है। यह वही वाक्य था जिसने चीन की नींद उड़ा दी, क्योंकि चीन पूरे क्षेत्र में अपने आर्थिक प्रभुत्व के जरिए दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने यह संदेश देकर साफ किया, हम सहयोग चाहते हैं, नियंत्रण नहीं। मोदी का यह वर्चुअल भाषण डिप्लोमेसी की किताब में एक नया अध्याय जुड़ गया। पहले माना जाता था कि किसी समिट में फिजिकल उपस्थिति जरूरी है, लेकिन मोदी ने दिखा दिया असली मौजूदगी वह है जो असर छोड़ जाए। उन्होंने न सिर्फ आसियान देशों का दिल जीता, बल्कि यह भी साबित करेगा दिया कि भारत अब रिएक्टिव नहीं, असर्टिव डिप्लोमेसी अपनाता है। दिवाली के बाद देश में चुनावी माहौल था। बिहार और छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक थे। मोदी का समिट में न जाना घरेलू स्तर पर भी राजनीतिक रूप से सही कदम था। उन्होंने घरेलू मोर्चे पर जनता से जुड़ाव भी बनाए रखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी मजबूत की। एक तीर से दो निशाने, यही तो रणनीति होती है। आज आसियान देश चीन से आर्थिक रूप से जुड़े जरूर हैं, लेकिन भरोसा भारत पर करते हैं। भारत को विश्वसनीय साथी माना जाता है क्योंकि भारत बिना दबाव के मदद करता है। भारत ने कोविड के दौरान वैक्सीन भेजी, आपदाओं में राहत टीम भेजी और अब समुद्री सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत की है। इसलिए जब मोदी ने कहा, हर मुश्किल में भारत आसियान के साथ है, तो हॉल में खड़े होकर सबने तालियां बजाईं। इस समिट में मोदी का संदेश सिर्फ आसियान के लिए नहीं था, बल्कि पूरी ग्लोबल साउथ दुनिया के लिए था। उन्होंने कहा, हम सबका विजन एक है, शांति, स्थिरता और विकास। यानी भारत अब उन देशों की आवाज बन रहा है जो विकसित नहीं, लेकिन सपने बड़े रखते हैं। भारत खुद को वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ के रूप में पेश कर रहा है। मोदी ने अपने भाषण में कहा, हमारा रिश्ता सिर्फ अर्थव्यवस्था से नहीं, संस्कृति से भी जुड़ा है। उन्होंने रामायण, बौद्ध धर्म और साझा परंपराओं का जिक्र किया। यह वही सॉफ्ट पावर है जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत अब इक्विडिस्टेंट डिप्लोमेसी अपना रहा है। अमेरिका और रूस दोनों के साथ संबंध बनाए रखते हुए भारत अपनी स्वायत्त नीति पर चलता है। इस समिट के जरिए भारत ने दुनिया को बताया, हम दोस्ती सबसे करेंगे, लेकिन निर्णय अपने हित में लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का फैसला हम समझते हैं और दोस्ती के लिए उन्होंने मोदी की पहल को बैलेंस्ड डिप्लोमेसी बताया। वहीं आसियान देशों ने भारत की वर्चुअल मौजूदगी को सार्थक और प्रभावशाली करार दिया। एक सोच दो निशाने में दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक समिट की नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। भारत अब अपनी डिप्लोमेसी की दिशा खुद तय करता है। कभी कभी किसी मंच पर ना जाना भी सबसे बड़ी उपस्थिति होती है। मोदी ने दिवाली के बहाने जो नो शो किया, वह दरअसल एक सोच समझी चाल थी, जहां उन्होंने घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति दोनों को एक साथ साध लिया। जब उन्होंने कहा, हम साथ हैं, सदी हमारी है, तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि आने वाले दशक की घोषणा थी। तो दोस्तों, ये थी भारत टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आसियान समिट 2025 में भारत की रणनीतिक जीत, मोदी का मास्टर स्ट्रोक और दुनिया की नई दिशा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची, विश्लेषणात्मक और राष्ट्रवादी रिपोर्ट हर भारतीय तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं। जय हिंद।